राम। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हर्षी जीवन में अभिनंदन और स्वागत है। हमारी ये वीडियो मांगलिक दोष पार्ट 8 है। इस वीडियो का विषय है तुला लगन में मांगलिक दोष। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। किसी भी कुंडली में अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में स्थित होता है तो कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। कुंडली में मंगल जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव से गणना करने पर मंगल अपने स्थान से चौथे, सातवें, आठवें भाव को वो पूरी दृष्टि से देखता है। मंगल जिन जिन भावों को अपनी पूर्ण शुभ और अशुभ दृष्टि से देखता है, उस भावों के फलों को वो उसी अनुपात में प्रभावित करता है। आपने स्क्रीन पर देखा कि कुंडली के पहले भाव में 7 लिखा है और नंबर 7 तुला राशि को दर्शाता है। इसलिए यह जो कुंडली आप देख रहे हैं, यह कुंडली तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। तुला लगन कुंडली की जो स्वामी है वो शुक्र है। ये चर राशि है। तुला राशि एक वायु तत्व की राशि है। लग्नेश शुक्र होने से जातक और जातिका का जो व्यक्तित्व है बहुत आकर्षक होता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। इन्हें विलासी जीवन शैली जीने की आदत होती है और वो पसंद भी बहुत करते हैं। कालपुरुष की कुंडली में शुक्र दूसरे व 7वें भाव का मालिक है, तो ये एक कुशल वक्ता व साथ ही साथ बहुत अच्छे व्यापारी व साझेदार होते हैं। इस राशि का जो चिन्ह है वो तराजू है। तराजू बैलेंस होता है, इसलिए इनके आचार में, व्यवहार में एक संतुलन देखा जा सकता है। ऐसे जो जातक हैं तुला लगन वाले, वो बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं। मित्रों के लिए वो कुछ भी करने को उत्सुक रहते हैं। इन्हें चैरिटी करना भी बहुत पसंद है और इन्हें महंगे कपड़े, परफ्यूम आदि का बहुत शौक होता है। महंगे होटलों में खाना खाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना। ऐसा माना जाता है कि इन्हें चलना किसी के बस की बात नहीं होती। ये बहुत कुशाग्र बुद्धि के मालिक होते हैं। अगर कुंडली में शुक्र शुभ स्थित हो तो ये एक कुशल अभिनेता, एक्टर भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं तुला लगन की कुंडली में अगर मंगल है पहले भाव में तो उसका क्या होगा फल। जैसा आपने स्क्रीन पर देखा कि तुला लगन की कुंडली में पहले भाव में मंगल स्थित है। यहां पर मांगलिक दोष नहीं बनता, क्योंकि तुला लगन की कुंडली में मंगल दूसरे व 7वें भाव का स्वामी है और एक अकारक और अशुभ ग्रह है। परंतु तुला लगन की कुंडली में 7वें भाव में मंगल की अपनी राशि मेष राशि है। इसलिए तुला लगन की कुंडली में पहले भाव में मंगल स्थित होने पर भी कुंडली के 7वें भाव और 7वें भाव के कारक तत्वों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। इसलिए मांगलिक दोष नहीं बनता। यह 7वीं दृष्टि से स्वयं के भावों को देखने की वजह से मंगल अपने घर की रक्षा खुद करता है और 7वें भाव संबंधित जो फल हैं उनमें वृद्धि करता है। परंतु तुला लगन में मंगल एक अकारक ग्रह होने की वजह से अपनी महादशा और अंतर्दशा में पहले भाव, चौथे भाव और 8वें भाव से संबंधित फलों में बहुत कमी करता है और परेशानियां खड़ी करता है। यदि लगन में मंगल हो तो जातक को धन और कुटुंब का साथ मिलता है। मंगल की महादशा में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। माता को भी कष्ट होते हैं, कष्ट का योग बनता है उनके लिए भी। दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल शुभता प्रदान करता है और पार्टनरशिप के काम में लाभ का योग बनाता है। यहां पर मूंगा पहनना अशुभ रहता है, परंतु मंत्र जाप से मंगल के अनिष्ट प्रभावों को कम किया जा सकता है। आइए देखते हैं तुला लगन की कुंडली में मंगल चौथे भाव में होने पर क्या होते हैं उसके परिणाम।
जैसा आपने चार्ट में देखा कि तुला लगन की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि मकर में स्थित है। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सातवें भाव को देखता है और उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर पाता, बल्कि सप्तम भाव से संबंधित शुभ फलों में वो वृद्धि ही करता है। इस प्रकार यदि तुला लगन की कुंडली में मंगल चौथे भाव में स्थित हो तो मांगलिक दोष नहीं बनता है, परंतु मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से 10वें भाव को देखता है और 10वें भाव के शुभ फलों में वो समस्याएं पैदा करता है। 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है और 11वें भाव से संबंधित शुभ फलों में भी वो कमी करता है। तो मंगल की महादशा में चतुर्थ भाव में मंगल होने से जातक को भूमि, मकान, वाहन व माता का सुख प्राप्त नहीं होता। अर्थात जब मंगल की महादशा चल रही हो तो उस समय पर जातक को यह सुख प्राप्त नहीं होती। कामकाज में भी बेहतर स्थिति नहीं होती। विदेश सेटलमेंट की संभावना थोड़ी बनती है, परंतु दांपत्य जीवन सुखी रहता है और दैनिक आय में बढ़ोतरी होती है। प्रोफेशन की स्थिति डामाडोल रहती है। बड़े भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहते। छाती में भी कोई छोटा मोटा रोग होने की संभावना रहती है। तो यहां पर भी मैं कहूंगा कि मूंगा पहनना अशुभ है। आइए देखते हैं तुला लगन की कुंडली में मंगल 7वें भाव में होने पर क्या कहता है। जैसा आपने चार्ट में देखा कि तुला लगन की कुंडली में मंगल 7वें भाव में स्थित है, तो यहां पर मंगल 7वें भाव से संबंधित शुभ फलों में कोई बाधा नहीं करता, इसलिए यहां पर भी मांगलिक दोष नहीं बनता है। परंतु मंगल चौथी दृष्टि से 10वें भाव को और 7वीं दृष्टि से लगन भाव को देखता है और 10वें भाव तथा पहले भाव से संबंधित शुभ फलों में वो कमी करता है। वही जब 8वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है तो यहां वृश्चिक राशि होने की वजह से वो दूसरे भाव की रक्षा करता है और अपनी महादशा अंतरदशा में दूसरे भाव से संबंधित शुभ फल देता है। अर्थात मंगल की महादशा में और अंतरदशा में जातक को धन लाभ होता है। जातक जातिका का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। पति पत्नी में थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहता है क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति थोड़ी सी झगड़ालू हो जाती है। मंगल गर्म है ना, इसलिए व्यवसाय व पार्टनरशिप से भी लाभ का योग बनता है। प्रोफेशन उत्तम स्थिति में नहीं रहता क्योंकि जातक कुछ कड़वा बोलने लगता है, एग्रेसिव व्यक्तित्व का हो जाता है। तो यहां पर भी मूंगा ना पहना जाए तो बेहतर है। आइए देखते हैं कि तुला लगन की कुंडली में मंगल 8वां भाव होने पर क्या रहता है उसका फल। जैसा आपने चार्ट में देखा कि तुला लगन की कुंडली में 8वें भाव में मंगल स्थित है। यहां पर मांगलिक दोष बनता है। तुला लगन की कुंडली में 8वें भाव में वृष राशि आती है जो कि उसकी शत्रु राशि है, इसलिए यहां मांगलिक दोष बनेगा। मंगल अपनी महादशा व अंतरदशा में 11वें व तीसरे भाव से संबंधित फलों में अशुभता प्रदान करता है। यहां मंगल के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से जातक के हर काम में रुकावट आने लगती है। मंगल की महादशा में और अंतरदशा में मानसिक परेशानियां, टेंशन बनी ही रहती हैं और लाभ में भी एकदम से कमी आनी शुरू हो जाती है। परिवार का साथ, कुटुंब का साथ तो मिलता ही नहीं है और धन की हानि होती है। यहां पर होने से जातक की शादी जो है वो देर से होती है। लाइफ पार्टनर, छोटे भाई बहनों से भी परेशानी झेलनी पड़ती है। आइए देखते हैं तुला लगन में मंगल 12वें भाव में क्या कहते हैं। आपने चार्ट्स में देखा कि तुला लगन की कुंडली में 12वें भाव में मंगल स्थित है। तो कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो त्रिक भावों में से एक होता है, जो कुंडली का एक अशुभ स्थान होता है।
यूं तो तुला लगन की कुंडली में 12वें भाव में मंगल स्थित होना अशुभता में ही वृद्धि करता है, परंतु मंगल के द्वादश होने से यहां पर मांगलिक दोष नहीं बनता, क्योंकि यहां से मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, जो मंगल देव का स्वयं का अपना भाव है, अपना घर राशि है। वहां पर मंगल अपने घर की रक्षा करने में पूर्णतया सक्षम होते हैं, तो इसलिए अपनी महादशा अथवा अंतर्दशा में 7वें भाव के फलों में शुभ और अच्छी वृद्धि करता है। वहीं तीसरे व छठे भाव संबंधित शुभ फलों में भी कमी लाने वाला कहा जाता है। जातक की पत्नी और परिवार से नहीं बनती, धन की कमी रहती है, पार्टनरशिप बिजनेस में घाटा होता है, तो मंगल की महादशा में जातक को पैसे की बहुत दिक्कत सताती है, मेहनत के परिणाम मिलते ही नहीं है, मन परेशान रहता है, कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा होना और दुर्घटना का भय हमेशा मन में बना रहता है। तो मंगल की महादशा में व्यर्थ का खर्चा बना रहता है, दाम्पत्य जीवन से कलह भरता है और दैनिक आय में कमी आ जाती है। तो यहां पर भी मूंगा पहनना अशुभ है, परंतु मांगलिक दोष नहीं बनता। इस प्रकार हमने जाना कि तुला लगन की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें व 12वें भाव में स्थित होने पर मांगलिक दोष नहीं बनता, परंतु तुला लगन में मंगल 8वें भाव में स्थित हो तो मांगलिक दोष बनता है। कुंडली में मंगल अशुभ है तो मंगल की वस्तु का दान, मंगल के मंत्रों का जाप करने से लाभ मिलता है। सवाल यह आता है कि मंगल की कौन सी वस्तु का दान करना है और कौन से मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मंगल के हर मंत्र का जाप करना शुभ नहीं होता, मंगल की हर वस्तु का दान करना भी शुभ नहीं होता। तो हम कैसे जाने कि कौन से मंत्र का हमें जाप करें और कौन सी वस्तु का दान करें, ताकि मंगल के जो है शुभ लाभ हमें मिल सके। इन सब का जवाब मिलता है फोनोलॉजी में, जिसमें आपके नाम और कुंडली दोनों को मिला करके उसके अनुसार यह पता किया जाता है, यह बतलाया जाता है कि कौन सी वस्तु का दान करना है और कौन से मंत्र का जाप और कौन सा राशि का रत्न पहनना है या नहीं पहनना इत्यादि जातक के लिए क्या चीज शुभ रहेगी। अगर यह आप सब जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 93547090 और 30 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। कुंडली को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।